सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 66। अब मालूम होवे कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से ख्वाह उसके वास स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई कि उसके वाच स्वरूप के उपासक है या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी है, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। दफा 67। संसद गुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे है बतलाते हैं, ताकि जीव माया की हद से परे हो जावे। सच्चे साध की गति 10वें द्वार यानी शून्य पद तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है। और जो कोई कि इस मुकाम के नीचे रहे, उनका दर्जा पूरे साध से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे। यह नाम राधा स्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राधा स्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीक के मुआफिक जाप करे या अंतरी सुमिरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने, तो जरूर उसका उद्धार होगा। और यह बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जाएगी। दफा 68। यह जिक्र ऊपर हो चुका है कि कुल अवतार और योगेश्वर ज्ञानी और पैगंबर और योगी ज्ञानी वगैरह मुकाम 10वें द्वार या त्रिकुटी या सहदल कवल से प्रकट हुए और चारों वेद नाद यानी प्रणव से त्रिकुटी के मुकाम पर प्रकट हुए और देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव सहदल कमल के नीचे से प्रकट हुए। इस वास्ते इन सब का दर्जा संतों के और सत्य पुरुष के दर्जे से नीचा है, यानी संतों की बड़ाई इन सब से ज्यादा है। यह सब संतों के अधीन है और संत सिर्फ सत्य पुरुष राधा स्वामी के अधीन है। इसी सबब से संत और फकीरों का वचन और वाणी वेद और शास्त्र और कुरान और पुराण पर फाइक है, यानी इन सब से ऊंचा है। वेद और कुरान और पुराण बतौर कानून वास्ते बंदोबस्त दुनिया के हैं। इनमें अव्वल मतलब प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त और कयाम यानी ठहराव का है और थोड़ा सा जिक्र निर्वृत्ति यानी नजात का है। और संतों के वचन में असली मतलब निर्वृत्ति यानी मोक्ष का जिक्र है। इस वास्ते उनकी वाणी और वचन सब आसमानी किताबों पर फाइक है और यही बड़ाई संतों की है, क्योंकि वेद और कुल किताबें आसमान से प्रकट हुआ, जहां माया का नाम व निशान भी नहीं है। वास्ते वह सिर्फ निर्वृत्ति का जिक्र करते हैं और यह निर्वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का जिक्र करते हैं, बल्कि प्रवृत्ति का जिक्र कसरत से किया है। यानी वेद में 80,000 कर्म कांड के श्लोक हैं, यह प्रवृत्ति है, और 16,000 उपासना कांड और सिर्फ 4,000 निवृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं,
यही हाल थोड़ा बहुत कुरान और दूसरी आसमानी किताबों का है कि तवारीखी हालात बहुत वर्णन किए हैं और तरीका अभ्यास और शिनाख्त मालिक कुल का बहुत कम बयान किया है। स्थान हासिल कर श्लोक यह है, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। और ऐसा भी कहा है कि जब तक शख्स वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा है तब तक वह वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना चाहिए। और जब वह माया और 3 गुण की हद से निकल गया तब वेद के सिर पर उसके चरण है, यानी वह वेद के कर्ता का कर्ता है और इसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी लिखा जाता है, हुक्म पर उनका है, यानी वह वेद के कर्ता का कर्ता है और इसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी लिखा जाता है, और ज्ञानी और ऋषिश्वर और मुनीश्वर और सिद्ध और योगी और इंद्र और गंधर्व हैं। ऐसे जो संत हैं वह कब इनकी तरफ दृष्टि लावेंगे और कब उनके हुक्म के पाबंद होंगे। हर एक त्रिलोकी का एक एक धनी यानी मालिक है, जिसको ब्रह्म और ईश्वर यानी माया सबल कहते हैं। स्थान इसका त्रिकुटी है और सहदल कंवल है। ऐसे ऐसे बेशुमार ब्रह्म और ईश्वर उस परम पद यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के पैदा किए हुए हैं। सिर्फ संत इस पद में पहुंचे हैं और दूसरे की ताकत नहीं है। लेकिन जो कोई उनके वचन पर निश्चय लावे और उनसे प्रेम और प्रीत करे और उनका सत्संग करे, उसको भी माया के जाल से अपनी कृपा से निकालकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचाते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग सिलसिला वचन 35 के और चाह जबर नहीं है। ये हमेशा परमार्थ की हंसी उड़ाते हैं और परमार्थियों को नादान समझकर उनके चाल ढाल की निंदा करते रहते हैं। इनको मालिक का यकीन या खौफ या प्यार बिल्कुल नहीं होता है। अलबत्ता अपने संसारी फायदे और नामवरी के वास्ते चाहे जिसको जब जब ऐसा मौका आन पड़े पूजने लगते हैं और तन और धन भी खर्च करते हैं, पर निर्मल परमार्थी काम इनसे बिल्कुल नहीं बन सकता। और न परमार्थ के उपदेश करने वालों या परमार्थ की कमाई करने वालों पर भाव और प्यार आ सकता है। इस वास्ते ये जीव सच्चे मालिक के प्रेम और भक्ति से हमेशा खारिज रहते हैं। इस वास्ते सच्चे परमार्थी जीवों को चाहिए कि वे चाहे जिस दर्जे के हों, यानी उत्तम या मध्यम या निकृष्ट, ऐसे जीवों के संग और सुहबत और सलाह से जिस कदर बन सके हमेशा अपना बचाव रखें, क्योंकि अपने जीव के फायदे के वास्ते सच्चे परमार्थी या साधगुरु या सदगुरु का खोज करते रहें। और जहाँ कहीं सच्चे परमार्थ की रीत जारी होवे, यानी सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की भक्ति का उपदेश दिया जाता है होवे और भेद रास्ते का और जुगत उस पर चलने की सुरत शब्द अभ्यास के साथ बताई जाती होवे, वहां जाकर जरूर शामिल हुए और कोई दिन सत्संग करके महिमा सच्चे मालिक और सच्ची भक्ति और सच्चे मार्ग और अभ्यास की खूब गौर करके सुने और समझे और दुनिया के हाल और कारोबार को अच्छी तरह से देखें
और विचार करें कि कोई चीज या ठहराव नहीं है और ये देश सूरत यानी रूह के रहने का नहीं है, उसका निज घर माया की हद के पार है और वही निर्मल चैतन्य देश सच्चे मालिक का धाम है। जो इस तरह बर्ताव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनके मन में सच्चे मालिक और उसके सच्चे धाम की थोड़ी बहुत प्रतीत और शौक उसके मिलने का पैदा होगा और जिस कदर सच्चे गुरु और सच्चे प्रेमियों का संग होता जाएगा उसी कदर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी। जब ये प्रीत और प्रतीत किसी कदर मजबूत हो जावे तब मुनासिब है कि मार्ग के भेद और उस पर चलने की जुगत का उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास अंतर में शुरू करें। तब जिस कदर मन और सूरत स्वरूप सारी तरंगें हर वक्त उठती रहेंगी और मन को चंचल और मलिन करती रहेंगी, फिर ऐसे मन में मालिक का भाव और प्यार नहीं ठहर सकता। इस वास्ते कुल परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि जो वे अपने सच्चे मालिक के चरणों का नित्य आनंद और रस लेना चाहते हैं तो दुनिया के भोग और विलास की चाह कम करते जावे और फिजूल कामों और भोगों में अपना बर्ताव घटाते जावे तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सफाई हो जाएगी और चरणों का प्रेम पैदा होकर बढ़ता जाएगा। दुनियादार लोगों को भी मुनासिब है कि जो सत्संग सच्चे गुरु और सच्चे परमार्थियों का न कर सके तो उनके साथ प्यार और भाव रखें और जब कभी मौका हुए तिथि त्योहार और कारज व्यवहार के दिन दर्शन और कुछ सेवा करते रहें। थोड़ा बहुत गुजारा और 84 के चक्कर से बचाव हो जाएगा। जो कोई चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा करना और फिर उनको बढ़ाना चाहे तो उसके वास्ते मुख्य उपाय ये है। पहला, सत्संग में शामिल होकर वचन चित्त से सुनना और गौर के साथ समझना। दूसरा, राधा स्वामी दयाल की सर्व समर्था और दयालुता के वचन सुनकर यकीन करना और ये कि सिवाय सुरक्षित मार्ग के दूसरा सीधा और आसान और पूरा रास्ता सच्चे और पूरे उद्धार के हासिल करने के लिए नहीं है। तीसरा, सुरक्षित मार्ग की ऐसी महिमा समझकर उसके अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करके कार्रवाई शुरू करना। चौथा, मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोककर स्वरूप के ध्यान और अंतर शब्द के श्रवण में तवज्जो के साथ अभ्यास करना। पांचवा, सच्चे प्रेमियों से प्रीत भाव के साथ बर्ताव करके उनके संग से फायदा उठाना और जो भक्ति की रीत में वे बर्ताव करें उनका संग देना, यानी आप भी थोड़ा बहुत उसके मुआफिक बरतना। राधा स्वामी दयाल की वाणी का समझ कर और उसके अर्थ अपने ऊपर घटाकर थोड़ा बहुत हर रोज पाठ करना। सत्संग के वक्त सदगुरु के दर्शन दृष्टि जमा कर करना और अपने मन और सूरत को ऊंचे मुकाम पर ठहरा कर वचन सुनना और फिर उनका मनन और विचार करके जो जो वचन अपने वास्ते मुनासिब और मुफीद मालूम हुए उनके मुआफिक कार्रवाई करना। आठवां, तन मन धन से अपने प्रेम और उमंग के मुआफिक जो अंतर बाहर थोड़ा बहुत रस और आनंद पाकर पैदा हुए संसद गुरु या साध गुरु और प्रेमी जन और शब्द अभ्यासी साधुओं की सेवा करना। नौवां, पिछले और हाल के यानी अपने वक्त के गुरु भक्तों की चाल को सुनकर देखकर उसके मुआफिक जिस कदर मुनासिब और फायदेमंद मालूम हुए पैरवी करना। अंतर में कई बार दिन रात में
थोड़ी थोड़ी देर चित्त को चरणों में जोड़कर चरण रस लेना और इस अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना। 11वां, नित्य सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर और सदगुरु की मदद और मेहरबानी का गुण गाते और शुक्राना करते रहना। 12वां, जगत के परमार्थ की चाल और कर्म धर्म में जग जीवों का बर्ताव देखकर उसको बमुकाबले अंतर्मुख ऊंचे और गहरे और सच्चे परमार्थ राधा स्वामी मत के ऊंचा और पूछ समझकर उससे बचे रहना और अपने भागों को सराहना और किसी से हुज्जत और तकरार बेफायदा न करना और न किसी पर तान मारना। 13वां, अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखते चलना और फिजूल तरंगों और चाहों को हटाते रहना। 14वां, सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की दया को अंतर और बाहर परखते चलना और चरणों में प्रीत प्रतीत बढ़ाते रहना। 15वां, अपनी नालायकी और निर्बलता की जांच करके सर्वंग करके राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करना और बेफायदा घबराहट छोड़कर धीरज के साथ दुरुस्ती से अभ्यास में लगे रहना। 16वां, सत्संग और अभ्यास के समय दूसरे ख्यालों को जिस कदर बन सके मन में न आने देना और जो ऐसे ख्याल पैदा हुए तो सुमिरन और ध्यान के बल से हटाते रहना। 17वां, जिस संग और सोहबत और तमाशे से मन में चंचलता और मलिनता यानी भोगों की चाह पैदा हुए ऐसे संग और तमाशे वगैरह से हमेशा जहाँ तक बन सके बचते रहना। 18वां, जब कोई संशय या भ्रम या निराशा मन में जाहिर होवे उसको फौरन अपने सत्संग की समझ के मुआफिक विचार करके या सदगुरु या प्रेमी सत्संगी के सामने बयान करके या वाणी में से उसी किस्म के वचन निकाल कर गौर के साथ पाठ करके जिस कदर जल्दी बन सके उसको दूर करना कि जिसमें प्रीत और प्रतीत और अभ्यास में विघ्न न पड़े। 19वां, किसी सत्संगी की चाल ढाल नामुनासिब देखकर या सत्संग की कोई रीत अपनी समझ के रहेगी। 20वां, परमार्थी को अपने काम बनाने का मतलब नजर में रखना चाहिए और औरों के काम में दखल देना अपना अकाज करना है। 21वां, जिन सत्संगियों पर अपना भाव हुए उनसे मेल करना मुनासिब है और जिनकी चाल अपनी तबीयत के मुआफिक न हुए उनसे मेल करना जरूर नहीं है और किसी से ईर्ष्या या विरोध चित्त में नहीं लाना चाहिए और न किसी पर तान का वचन लगाना चाहिए क्योंकि इसमें अपने प्रेम और भक्ति में बेफायदा विघ्न डालना होता है और ऐसे शख्स अक्सर सत्संग और अभ्यास से दूर पड़ जाते हैं। 22वां, जहाँ तक बन सके और जहाँ अपना किसी तरह का ताल्लुक न होवे वहाँ किसी का ऐब या बुराई देखकर उसका दूसरे से जिक्र करना या अपने मन में उसका ख्याल रखना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी कार्रवाई से उस ऐब या बुराई का असर और नुकसान ऐब देखने वाले के मन में पैदा होगा और इसमें बेमतलब उसका अकाज होता है। 23वां, शील और क्षमा को जहाँ तक बन सके हर जगह और हमेशा काम में लाना चाहिए यानी शक्ति और तकलीफ और कड़वे वचन और तान की बर्दाश्त करनी चाहिए और जल्दी भड़क कर झगड़ा और बखेड़ा पैदा करने और बढ़ाने की आदत छोड़ना चाहिए। ये आदत संसारियों की है कि अपना अहंकार और मान बढ़ाई का ख्याल करके जल्दी लड़ने को तैयार हो जाते हैं पर परमार्थी को दीनता और गरीबी के साथ बर्ताव करना चाहिए।
जो और कोई झगड़ा इसका ख्याल कम करे तो सत्संग में जरूर लिहाज इस बात का रखना चाहिए कि किसी सत्संगी से झगड़ा और बखेड़ा पैदा न होवे। संत सदगुरु 24वां संत सदगुरु से रूठना या नाराज होना नहीं चाहिए। इसमें प्रेम अंग को बड़ा झकोला लगता है। जो वे कभी वचन ताड़ना या समझौती का कहें उसको चित देकर सुनना और उसके मुआफिक जहां तक बन सके कार्रवाई करना चाहिए। 25वां जो कोई सत्संगी किसी दूसरे सत्संगी की बुराई या निंदा करे तो उसको नहीं सुनना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि ये आदत निहायत नाकिस है, बल्कि संसारियों में भी ये आदत बहुत बुरी समझी जाती है, क्योंकि जो कोई एक की बुराई और निंदा करता है वो इसी तरह सबकी बुराई और निंदा करता फिरेगा और अपना भारी अकाज करता है कि उसके मन में सच्चे मालिक और गुरु का प्रेम कभी नहीं ठहरेगा और दूसरे के प्रेम और भक्ति को भी गदला करता है। परमार्थी को मुनासिब है कि हमेशा सबके गुण देखता रहे और अवगुण दृष्टि न लावे, और जो किसी सत्संगी में कोई अवगुण नजर पड़े तो उसको एकांत में प्यार से समझा देवे, और जो वह उस अवगुण को न छोड़े तो सदगुरु से इत्तला करे। वे जैसा मुनासिब समझेंगे कार्रवाई करेंगे, पर इसको चाहिए कि फिर उसका ख्याल अपने मन में न रखें। मत देख पराए अवगुण क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन, मक्खी सब मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तू छिन छिन, देखा कर सबके तू गुण, सुख मिले बहुत तो पुन पुन। ये सब बातें जो ऊपर कही गई हैं प्रेम के जगाने वाली और बढ़ाने वाली है, और हर एक परमार्थी को मुनासिब है कि जहाँ तक बन सके उनके माफिक कार्रवाई करे। राधा स्वामी बड़े दयाल हैं, भूल चूक हमेशा माफ करते हैं, पर जीव को चाहिए कि अपनी हालत और भूल चूक को निहारता चले, और जब जब कोई कसर पड़े तब तब अपने मन में पछतावे और शर्मावे और माफी मांगे। जो लोग की भजन और ध्यान में रस न मिलने की शिकायत करते हैं उनको चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों की हालत की परख करते रहें, और जो कसर अभ्यास में उनकी तरफ से मालूम पड़े उसके दूर करने में राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर कोशिश करते रहें। जिस कदर सफाई मन और इंद्रियों की होगी और जिस कदर प्रेम या उमंग या विरह अंग लेकर वे अभ्यास में लगेंगे उसी कदर रस मिलता जाएगा। बेफायदा घबराहट और जल्दी करना मुनासिब नहीं है। ये काम आहिस्ता आहिस्ता करने का है और आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी और अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा। करूं बिनती